चलिए, तो एक सवाल कर रहे थे जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव पे बेस्ड था। तो बताया गया था कि यहाँ पे हमारा वेवलेंथ पार्ट डिफरेंस आया 2 मीटर, तो लेमडा का वैल्यू कितना आ गया 2/n आ गया। अगर लेमडा 2/n आ गया तो अलग अलग n के लिए वेवलेंथ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे n का वैल्यू 1 रखेंगे तो वेवलेंथ आएगा 2/1 मीटर, 2/1 मीटर। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा 2/2 मीटर। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो आएगा 2/3 मीटर। ऐसे n का वैल्यू रखते जाएंगे तो वेवलेंथ हमको पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, ए ओ साउंड का वेवलेंथ है जो डिटेक्टर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। ठीक है ना, अच्छी बात है। हमको सवाल में जो है फ्रीक्वेंसी पूछा है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए डिटेक्टर का। तो लेमडा की जगह पे लिखेंगे v/f इक्वल टू 2/m। साउंड का स्पीड जो है हमको 330 दिया हुआ है सवाल में, तो यहाँ पे साउंड का स्पीड रखेंगे 330 अपॉन f इक्वल टू 2/n। 2/n, ठीक है ना। 2 से कितना बार में, ऑफकोर्स 165 बार में, तो फ्रीक्वेंसी आ गया 165 इंटू एन हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी आ गया हमारा 165 इंटू एन हर्ट्ज। अब अलग अलग एन के लिए जो है फ्रीक्वेंसी अलग अलग आएगा। जैसे एन का वैल्यू 1 रखेंगे तो 165 पर जाएगा, फिर 330 हर्ट्ज जाएगा, फिर ऐसे गुना करते रहिए, एन का वैल्यू रखते रहिए और एन से मल्टीप्लाई करते रहिए, जो है हमको फ्रीक्वेंसी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो उतना उतना फ्रीक्वेंसी का अगर सोर्स जो है साउंड निकालेगा तो जो डिटेक्टर जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसी में लिखिए, एक और सवाल लिखिएगा। एक और सवाल लिखिए। एक और सवाल है, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज फाइंड द फ्रीक्वेंसीज ऑफ source so that detector observed minimum intensity of sound, minimum intensity of sound। ये सब सोर्स का क्या क्या फ्रीक्वेंसी होना चाहिए जिसके लिए जो डिटेक्टर है वो मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाए। मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ से जाने वाला साउंड और यहाँ से आने वाला साउंड दोनों जो है, अगर सोर्स के पास आ रहा है तो यहाँ से इधर जा रहा है तो इधर साउंड यहाँ पर गया, टकराया और फिर लौट के यहाँ पर आ गया, और एक साउंड डायरेक्ट गया। अगर दोनों साउंड जो है अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे तो इस डिटेक्टर को जो है मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, जो हम पिछले सवाल में कर लिए। तो ऑफकोर्स यहाँ दोनों साउंड वेव जो है कैसे करना चाहिए इंटरफेयर, डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करने के लिए जो है हमारा पाथ डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, ऑफकोर्स पाथ डिफरेंस 2n+1 इंटू λ/2 होना चाहिए। ऑफकोर्स हमारा पाथ डिफरेंस पता चल रहा है कि ए वाला वेव जो है वो 13 मीटर प्लस 13 मीटर 26 मीटर जो है ट्रेवल किया, लेकिन ए वाला जो वेव है वो 24 मीटर ट्रेवल किया। अगर हम पाथ डिफरेंस का बात करते हैं तो लिखेंगे 26 मीटर माइनस 24 मीटर इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2। अफकोर्स ए आएगा हमारे पास, घटाएंगे 2 मीटर आएगा इक्वल टू 2n+1 इंटू λ/2। तो बताइए यहाँ से कि लेमडा का वैल्यू आ गया 4/2n+1, ए वेवलेंथ आ गया। अगर वेवलेंथ पूछता साउंड का तो हम बताते कि 4/n का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो अलग अलग वेवलेंथ का साउंड यहाँ पे आएगा। अब बताइए कि n का वैल्यू अगर 1 रखेंगे
तो आएगा 4/3 मीटर। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो आएगा 4/5 मीटर। 3 रखेंगे तो आएगा 4/7 मीटर। इस तरह से जो है वेवलेंथ का साउंड यहाँ पर पहुँचेगा। अब हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है तो लेमडा की जगह पे लिखेंगे v/f। तो लेमडा की जगह पे लिखेंगे v/f तो कितना लिखेंगे, ऑफकोर्स v कितना है, v हमारा 330/f, f नहीं पता, इक्वल टू 4/2n प्लस 1। तो यहाँ से 4 से कट जाएगा कितना बार में, 4 से 4 8 जा 32 1 4 2 जाए 2 1। तो फ्रीक्वेंसी जो है आगे मेरे पास 2n + 1 इंटू 82.25 हर्ट्ज। तो इतना फ्रीक्वेंसी का जो है सोर्स का साउंड होगा, तब जो है डिटेक्टर मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, ठीक है। एक सवाल करते हैं। इस सवाल जो है बेसिकली हम लोग वेब ऑप्टिक्स में इस तरह का सवाल जो है हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नहीं है, टॉपिक है वेब ऑप्टिक्स में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इसी तरह का सवाल जो है एक साउंड वेव में भी जो है बन सकता है। तो चलिए उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा, इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव बाय टू साउंड सोर्सेस S1 and S2, ठीक है, प्लेस्ड नियर। ठीक है, जब दो ठो साउंड सोर्सेस जो हैं S1 और S2 वो काफी नजदीक जो है प्लेस में रखे हुए हैं, तो उसके कारण जो है किस तरह का हमारा साउंड जो है मैक्सिमम और मिनिमम सुनाई देगा, या किस तरह का जो है इंटरफेरेंस होगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे S1 और S2 जो है दो ठो सोर्स है और कोहेरेंट सोर्सेस है। कैसे सोर्सेस हैं, कोहेरेंट सोर्सेस हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की क्या होगी, ऑफकोर्स एक होगी, सेम होगी। ठीक है, अगर दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा तो किसी प्रकार का इनिशियल फेज नहीं होगा, नो इनिशियल फेज। ठीक है, नो इनिशियल, किसी प्रकार का इनिशियल फेज नहीं होगा। अब दोनों जो है, मान लीजिए कि यहाँ पर एक सोर्स है S1 और एक सोर्स है यहाँ पर S2। एक सोर्स है S1, यहाँ पे एक सोर्स है S2, और काफी कम डिस्टेंस पे जो है ये दोनों प्लेस है। लेट्स दिस डिस्टेंस इज D। ये D डिस्टेंस पे जो है वो काफी कम डिस्टेंस है, ऐसे रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा एक y एक्सिस है, यहाँ पर हमारा क्या है, एक y एक्सिस, और यहाँ पे इस पे जो है इस y एक्सिस के लोग एक डिटेक्टर जो है मूव कर रहा है। ये जो सोर्सेस हैं इससे कैपिटल D डिस्टेंस दूर जो है हमारा y एक्सिस रखा हुआ है, एक्सिस, और इस एक्सिस पे जो है हमारा डिटेक्टर मूव कर रहा है। अब ये जो सोर्सेस से जो एक्सिस का डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। ठीक है ना, काफी ज्यादा का मतलब कि D का वैल्यू जो है वो D से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ये कैपिटल D का वैल्यू D से क्या है, बड़ा। अब मान लीजिए कि किसी समय ये डिटेक्टर जो है यहाँ पे रहेगा, यहाँ। जब डिटेक्टर यहाँ पे रहेगा तो S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड दोनों जो है, जब S1 से आएगा साउंड इस डिटेक्टर के पास, और यहाँ पे डिटेक्टर को DE लिख रहे हैं, डिटेक्टर, तो S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड जो है वो जब दोनों यहाँ पर इस दोनों साउंड को सुनेगा तो यहाँ पे कैसा साउंड सुनाई देगा, मैक्सिमा की मिनिमा। तो ऑफकोर्स यहाँ पे साउंड जो सुनाई देगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, और सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं होगा। और किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं होगा मतलब पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0 आएगा। और जहाँ पे फेज डिफरेंस 0 होता है
उस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब ये डिटेक्टर जो है उस सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड जो है यहाँ पे सुनेगा, मैक्सिमम सबसे साउंड सुनेगा। ठीक है, अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि ये डिटेक्टर जो है इस पे मूव कर रहा है ऐसे, इस एक्सिस के अलावा, तो बताइए कि कुछ देर के बाद जो है डिटेक्टर इस पे मूव करते 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 मान लीजिए यहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और लेट्स ए हाइट हो गया हमारा y, ये मूव करते करते कहाँ आ गया, डी ऊपर आ गया। अब क्या होगा कि अब जो है यहाँ से S1 का भी साउंड यहाँ पे जाएगा और S2 का भी साउंड जो है यहाँ पर पहुंचेगा, इस तरह का। यहाँ से S1 का भी साउंड यहाँ पर आएगा और S2 का भी यहाँ पे साउंड आएगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि दोनों साउंड वेव जो है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए। अगर दोनों साउंड वेव अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किए हैं तो इसके कारण जो है पाथ डिफरेंस आएगा, और पाथ डिफरेंस आएगा तो यहाँ पर फेज डिफरेंस भी आएगा। ठीक है, अब बताइए कि फेज डिफरेंस अगर फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई नहीं हुआ, इवन मल्टीपल ऑफ पाई नहीं हुआ, तो ये जो डिटेक्टर है वो दोनों साउंड से आने वाला जो साउंड होगा, सोर्सेस से, दोनों सोर्सेस से आने वाला साउंड, उसका मिनिमम सुनाई देगा, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड उसको सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पर अगर जो फेज डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ पाई हुआ तो उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसका पार्ट डिफरेंस लिखना, पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो बता देंगे पार्ट डिफरेंस कितना होगा। समझिएगा, ए वाला टोटल जो है वो डी है, टोटल कितना है डी। तो निकालने का ऐसे दो तरीका है। हम क्या करेंगे, निकालने का कितना तरीका, दो। पार्ट डिफरेंस अगर हम लिखना ही चाहते हैं पार्ट डिफरेंस, तो जो ज्यादा जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वेट, वो कौन सा किया है, S2D। ए वाला जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है और ए वाला जो है कम किया है, इसलिए यहाँ पे पाथ का डिफरेंस आया है। तो यहाँ पाथ डिफरेंस लिखेंगे S2D माइनस S1D। ठीक है, DE का मतलब डिटेक्टर। ठीक है, अच्छी बात है। बताइए S2D कितना होगा, S2D, ए वाला डिस्टेंस निकालना है, ए वाला S2D। तो बताइए कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो हमको पता है कितना, बीच वाला डिस्टेंस जो है हमको पता है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस y है, और ए वाला डिस्टेंस जो है यहां से यहां वो ऑफकोर्स d/2 है। तो S2D को लिखेंगे y प्लस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो वही तो हाइपोटेनस होता है। तो बताइए कि अगर ए वाला ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे इस तरफ ट्रायंगल में, तो यहां से यहां तक y है और प्लस यहां से यहां तक d/2 है। तो S2D जो है, S2D हो जाएगा हमारा कितना, y प्लस d/2 उसका होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस हमारा कोस d है, माइनस S1D कितना लिखेंगे, ऑफ कोर्स S1D भी होगा इसमें। देखिए यहां से यहां तक का हाइट है हमारा टोटल y, और यहां से यहां तक का हाइट है हमारा, देखिए ए वाला d/2, तो ए भी होगा हमारा कितना, d/2। अगर हम y में से ए वाला डिस्टेंस होगा कितना, आपको d/2 होगा यहाँ से आकर। अगर y में से d/2 हटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता चलेगा y माइनस d/2। अब ए वाला ट्राइंगल में अगर हम लगाएंगे तो y माइनस d/2 का होल स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। d यहाँ पर बहुत छोटा होगा, इसलिए यहाँ पे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो है थोड़ा लेंथी होता है, इसलिए हम जो है एक और तरीके से आपको बताने वाले हैं पार्ट डिफरेंस निकालने का मेथड। ठीक है ना, चलिए आराम से समझिएगा, आराम से समझिए। यहां पर हमारा इस तरह का एक्सिस है और दो हमारा साउंड सोर्सेस है, S1 और S2, और यहां से हमारा कैपिटल D डिस्टेंस दूर जो है
वो एक्सिस रखा हुआ है और इसी के अलाउंग डिटेक्टर मूव कर रहा है। शुरुआत में मान लीजिए यहाँ से y हाइट ऊपर जो है डिटेक्टर है, यहाँ पर डिटेक्टर को हम क्या लिख रहे थे, ऑफकोर्स d लिख रहे थे और ये d हमारा डिस्टेंस है। अब बताइए यहाँ पर कि S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड दोनों ये है, ठीक है। बताइए कि डिस्टेंस ज्यादा कौन ट्रेवल कर लिया, ज्यादा डिस्टेंस जो है वो ए वाला S2D ट्रेवल कर लिया, S2 से निकलने वाला साउंड ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और ए वाला सेपरेशन हमारा दिया हुआ है कितना, D। हम जो है इसके जो बीच वाला पॉइंट है उसको हम ऐसे डॉटेड लाइन के द्वारा हम ज्वाइन कर रहे हैं और ये जो लाइन है ए बेस लाइन ए वाला और ये जो डॉटेड लाइन है मान लीजिए एंगल बना रहा है हमारा थीटा, कितना बना रहा है, थीटा। तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो पार्ट डिफरेंस होगा क्या कि देखिए ध्यान से कि यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करेंगे ऐसे ऐसे, तो इतना डिस्टेंस जो है, इतना डिस्टेंस वो तो दोनों साउंड वेव सेम किया है। देखिए इतना डिस्टेंस जो है वो दोनों साउंड वेव ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। एक इतना डिस्टेंस जो है ए वाला वो ज्यादा ट्रेवल कर लिया कौन, S2D, S2 से निकलने वाला साउंड। मतलब ए वाला जो है, ए वाला डिस्टेंस वो ऑफ कोर्स हमारा क्या हो गया, डेल्टा x हो गया। क्या हो गया हमारा, डेल्टा x हो गया। अब बात है कि ये कैसे निकालेंगे हम डेल्टा x। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके फिगर बना रहे हैं, समझ गया ना, जूम करके ऐसे मान लीजिए कि हमारा S1 है, ये हमारा S2 है और ए वाला जो है बीच वाला लाइन है और ऐसे जो है डॉटेड लाइन यहाँ पे गया है, इससे भी साउंड गया है और इससे भी साउंड गया है। थोड़ा बड़ा करके बना रहे फिगर। बताइए कि अगर हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ए वाला जो है एंगल दिया हुआ है हमारा कितना, ऑफ कोर्स थीटा। अब जो है हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप दिए ऐसे और ऑफ कोर्स यही जो है हमारा क्या है, पार्ट डिफरेंस, क्योंकि ए वाला इतना डिस्टेंस दूर जो है ए वाला जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम ट्रेवल किया है, तो इसके कारण कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा। पार्ट डिफरेंस सिर्फ इतना ज्यादा किया है वही होगा हमारा। अब सवाल है कि ई कैसे निकालेंगे, टोटल हमारा दिया हुआ है डी, यहाँ से निकाल देंगे। देखिए ए वाला लाइन और ए वाला लाइन जो है वो थोड़ा पैरेलल है, तो इसके परपेंडिकुलर होगा तो ऑफ कोर्स इसका भी परपेंडिकुलर होगा। ए वाला लाइन जो है वो इसका परपेंडिकुलर होगा तो इसका भी होगा। ए थीटा है तो होगा कोस ए वाला हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा और ए वाला 90 माइनस थीटा हो गया तो ये वाला हमारा हो गया थीटा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ये हो गया हमारा कितना, थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा और ए 90 है तो ये हो गया हमारा थीटा। अब बताइए कि d का एक कंपोनेंट होगा यहाँ से यहाँ तक d cos थीटा, तो ए वाला लेंथ हो गया हमारा d का cos थीटा यहाँ से यहाँ तक। लेकिन d का एक कंपोनेंट d का cos थीटा और d का एक कंपोनेंट हमारा आएगा d का sin थीटा। कितना आएगा, d का sin थीटा। तो हमारा पार्ट डिफरेंस पता चल गया, डेल्टा x इक्वल टू d का sin थीटा। लेकिन थीटा जो है बहुत छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि इससे निकलने वाला जो साउंड का होगा, साउंड जाएगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस काफी कम है, दोनों सोर्सेस बहुत नजदीक नजदीक हैं, दोनों सोर्सेस बहुत नजदीक नजदीक हैं, तो इससे जो एंगल निकलेगा बहुत ही क्या होगा, छोटा होगा। तो साइन थीटा अगर ऐसे लिख सकते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा है तब बोल रहे हैं, थीटा अगर बहुत बड़े रहेगा तब हम फॉर्मूला हम यहाँ पे डिराइव नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला तब डिराइव कर रहे हैं जब थीटा बहुत ही क्या हो, छोटा हो। तो थीटा बहुत छोटा होता है तो हम जो है d sin थीटा को नियरली थीटा लिखते हैं, sin थीटा को क्या लिखते हैं, नियरली थीटा, और नियरली उसको tan थीटा भी लिखते हैं। sin थीटा को नियरली थीटा लिखते हैं और उसको tan थीटा भी लिखते हैं। तो यहाँ पर d sin थीटा की जगह पे लिखेंगे tan थीटा। तो बताइए डेल्टा x इक्वल टू d tan थीटा। tan थीटा होगा क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हो गया y अपॉन, ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस, ये हो गया हमारा पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया पार्ट डिफरेंस, डी बाई बाई कैपिटल डी। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस। अब चलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर ये डिटेक्टर जो है चाहता है कि अगर हम मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुने, अगर ये डिटेक्टर चाहता है कि हमारा साउंड जो है यहाँ पे इंटेंसिटी एक लाउड साउंड सुने, मतलब ज्यादा इंटेंसिटी का साउंड सुने, तो उसके लिए जो है, उसके लिए S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड जो है
वो दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना चाहिए, और अगर कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा तो वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड उसको सुनाई देगा। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होता है जब पाथ डिफरेंस जो है वो एन लेमडा के बराबर हो। तो पाथ डिफरेंस हम निकाल चुके हैं। पाथ डिफरेंस जो है डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना है, डी वाई बाई डी। अगर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहता है, अगर वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहता है तो उसके लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी के साउंड के लिए जो है क्या होना चाहिए कि पाथ डिफरेंस जो है मस्ट बी इक्वल टू एन लेमडा के बराबर होना चाहिए। ये बता चुके हैं। बताइए कि पाथ डिफरेंस हमारे पास आ गया है डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा। तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा कितना, एन लेमडा डी बाई अपोस डी। ये y का वैल्यू आ गया। एक ओ वाई आ गया जहां पे एक जो डिटेक्टर है वो मैक्सिमम तगड़ी तगड़ी इंटेंसिटी का साउंड उसको सुनाई देगा। ठीक है, अगर y n का वैल्यू अलग अलग रखेंगे तो y का वैल्यू अलग अलग आएगा। जैसे y का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, ऑफकोर्स 0 पे ही मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। फिर n का वैल्यू प्लस माइनस 1 रखेंगे तो प्लस माइनस लेमडा डी बाई डी पे सुनाई देगा। फिर प्लस माइनस 2 लेमडा डी बाई डी पे सुनाई देगा। ठीक है, फिर प्लस माइनस 3 लेमडा डी बाई डी पे सुनाई देगा। इस तरह से जो है इस डिटेक्टर को इस पोजीशन से अगर इतना इतना पोजीशन पे रहेगा तो उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड उसको सुनाई देगा। ठीक है, इस तरह से क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अगर वो डिटेक्टर चाहता है कि नहीं हम मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुने, अगर वो डिटेक्टर चाहता है कि नहीं हम मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुने, कोई बात नहीं, बता देंगे। मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड अगर सुनना चाहता है तो उसके लिए मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहता है तो उसके लिए जो है पाथ डिफरेंस वो क्या होना चाहिए, 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर ए डिटेक्टर कम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहता है तो इसलिए क्या होना चाहिए कि S1 से निकलने वाला साउंड और S2 से निकलने वाला साउंड जो है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करना चाहिए। डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगा तभी जो है ए डिटेक्टर को मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। तो बताइए कि पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इतना होना चाहिए। तो बताइए कि कितना हो जाएगा, हमारे पास डेल्टा एक्स कितना दिया है, डेल्टा एक्स दिया था डी वाई बाई डी इक्वल टू 2n+1 इंटू लेमडा बाई 2। यहाँ से y का पोजीशन आ गया 2n+1 इंटू लेमडा डी अपॉन 2d। तो यहाँ से y का ऐसे भी लिख सकते हैं n+1/2 लेमडा डी बाई। ठीक है, ये वो पोजीशन है जहां पे ए डिटेक्टर जो है मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनेगा। मतलब वहां पे जो दोनों साउंड से आने वाला जो साउंड वेव है दोनों कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर ना करके डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ पर y का क्या क्या पोजीशन आएगा, तो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो आएगा लेमडा डी बाई 2d, लेमडा डी बाई 2d, या ऐसे भी लिख सकते हैं 0.5 लेमडा डी बाई डी। y का n का वैल्यू जो है 1 रखेंगे तो आएगा 3/2 लेमडा डी बाई 2d या 1.5 लेमडा डी बाई डी। ठीक है, या y का वैल्यू n का वैल्यू जो है अगर हम 3 रखेंगे 3 2 6 1 7 7/2 लेमडा डी बाई डी या 3.5 लेमडा डी बाई डी। तो ये सारे पॉइंट है जहां पे ए डिटेक्टर जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया ना, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा जो है हम इस पे एक इस सारे जो पॉइंट्स आए हैं इनको हम यहाँ पे लोकेट करके दिखाते हैं, एक बार और अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। समझिएगा, इस तरह का कैलकुलेशन जो है मोर और लेस वेव ऑप्टिक्स में भी हम करेंगे। ठीक है ना, जहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पे मिनिमम होगा, इस तरह का हम अरेंजमेंट जो है सीखने वाले हैं वहाँ पर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, वो वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। चलिए यहाँ पर समझाते हैं कि तो यहाँ पे हमारा क्या था, दो ठो साउंड सोर्सेस था S1 और S2। ठीक है, अब ए वाला जो पॉइंट था वो सेंट्रल मैक्सिमम था। सेंट्रल मैक्सिमम पे याद है कि
S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड दोनों जो है उनके कारण पार्ट डिफरेंस जीरो था, और पार्ट डिफरेंस जीरो था तो फेज डिफरेंस जीरो था। फेज डिफरेंस इसलिए जीरो होगा क्योंकि फेज डिफरेंस दो कारण से होता है। फेज डिफरेंस जो है वो दो कारण से होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा है प्लस डेल्टा थीटा। लेकिन इनिशियली जो है दोनों का इनिशियल फेज जो है जीरो है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। और पार्ट डिफरेंस यहाँ पर दोनों सेम वेव जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसलिए किसी प्रकार का पार्ट डिफरेंस भी नहीं आया। और अगर पार्ट डिफरेंस भी जीरो हो गया तो फेज डिफरेंस भी कितना हो गया, जीरो। जहां पे फेज डिफरेंस जीरो होता है वहां पे आपको पता होगा क्या होता है, मैक्सिमा होता है। वहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनाई देती है, ठीक है ना, प्रेशर एम्पलीट्यूड जो है ज्यादा होता है। तो सी पॉइंट पे जो है सेंट्रल मैक्सिमा होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड जो है उसको डिटेक्टर को यहाँ पर सुनाई देगी, ठीक है, अच्छी बात है। अगला मैक्सिमा कहाँ पे होगा, आपको बता चुके थे। अगला मैक्सिमा जो है वो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से क्या आया था, याद कीजिए, लेमडा डी बाई डी पोजीशन पे, लेमडा डी बाई डी पोजीशन पे जो है अगला मैक्सिमा आएगा। इसका मतलब है कि S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड जो है वहां पर कैसे इंटरफेयर करेंगे, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो यहाँ पर उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी की साउंड सुनाई देगी। लेकिन जब यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ पर मैक्सिमा है तो इसके बीच में एक मिनिमा भी लाई करेगा। आपको हम दिखा चुके हैं कि इसके बीच में एक मिनिमा लाई कर रहा था और उसकी इंटेंसिटी उसका जो पोजीशन था इस पॉइंट से वो कितना था, हम आपको बता चुके हैं, लेमडा डी बाई 2d था, मतलब हाफ था इसके बीच में, हाफ था, या ऐसे लिख सकते हैं 0.5 लेमडा डी बाई डी। इस पोजीशन पे जो है उसको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, इस पोजीशन पे मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। इसका मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ से S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करे, अच्छी बात है। अगला मैक्सिमम साउंड जो है वो 2 लेमडा डी बाई डी पे सुनाई देगा। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि S1 से आने वाला इस पॉइंट पे साउंड और S2 से आने वाला साउंड जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड जो है उस डिटेक्टर को सुनाई देगा। इसके बीच में एक और पॉइंट लाई कर रहा था, आप याद कीजिए, इसके बीच में एक और पॉइंट लाई कर रहा था, कितना, 3 लेमडा डी बाई 2d या 1.5 लेमडा। इस पॉइंट पे जो है उसको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। उसी तरह हम जाते रहेंगे, ऊपर जाते रहेंगे, मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देते रहेगा, ठीक है, अच्छी बात है। और एक बात और याद रखिएगा कि हमेशा H2D माइनस S1D जो है वो हमेशा वेवलेंथ से क्या होना चाहिए, छोटा। पार्ट डिफरेंस जो है, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स उस टाइम में हमको क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ऐसे भी बोल सकते हैं कि S1D माइनस S2D हमेशा D से छोटा होना चाहिए, सॉरी पार्ट डिफरेंस हम लिख दिए गलती से, D से छोटा होना चाहिए, क्योंकि H2D माइनस S1D जो है वो एक ट्राइंगल बनेगा, और ट्राइंगल कभी भी तीसरा साइड से बड़ा नहीं हो सकता। तीसरा साइड हमारा क्या है, D है, तो हमेशा छोटा होना चाहिए। इतना जो है पॉइंट हमको मिलेगा, आप यहाँ पे जाते रहिए। यहाँ से अगला पे 3 लेमडा डी बाई डी पे जो है एक और पॉइंट मिलेगा, 3 लेमडा डी बाई डी पे, ठीक है। लेकिन इसके बीच में एक और पॉइंट लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना, इस तरह से अलग अलग पॉइंट का हम आपको मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन आपको बता चुके हैं। उसी तरह नीचे भी वही कहानी होगा, S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड अगर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगे तो इसका मतलब है कि माइनस लेमडा डी बाई 2d माइनस में सुनाई देगा, नीचे है तब, यहाँ पे जीरो है, जीरो के नीचे आएंगे तो नीचे। यहाँ पे कम इंटेंसिटी का साउंड जो है डिटेक्टर को सुनाई देगा। उसी तरह यहाँ पर जो है अगला लेमडा डी बाई डी पर उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। फिर जो है और नीचे आएंगे यहाँ पर, तो फिर जो है इसको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, लेमडा डी बाई 2d या सॉरी 3 बाई 2d। और अगर एक से और आगे जाएंगे हम तो फिर से जो है उसको 2 लेमडा डी बाई डी पे उसको फिर से जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। तो इसका मतलब है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे
इंटेंसिटी घटेगी घटेगी, घटते 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 सबसे कम इंटेंसिटी का यहाँ पे साउंड सुनाई देगा, जहाँ पे इसको बोलेंगे कि फर्स्ट मिनिमा है। क्या है? फर्स्ट मिनिमा। ठीक है। उसी तरह जैसे ही ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जो है फिर से सुनाई देगा इसको यहाँ पर, इसको बोलेंगे फर्स्ट मैक्सिमा है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट मैक्सिमा। लेकिन फिर से जैसे ही ऊपर जाएंगे तो इंटेंसिटी घटेगी घटेगी घटेगी, घटते 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 फिर से 3/2 लैम्डा डी बाई डी पर उसको मिनिमम इंटेंसिटी सुनाई देगा, मतलब सेकेंड बार मिनिमा सुनाई देगा, सेकेंड मिनिमा। ठीक है, मिनिमा। लेकिन फिर से जो है जैसे ही ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ते 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 फिर से जो है 2 लैम्डा डी बाई डी पे जो है फिर से उसको फिर से मैक्सिमा सुनाई देगा, मतलब ये सेकेंड मैक्सिमा। ठीक है, यही कहानी जो है नीचे की तरफ भी होगा। क्लियर हुआ? इस तरह से आगे समझ में ना। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि यहां से जाने वाला साउंड और यहां से आने वाला साउंड के बीच में जो है फेज डिफरेंस यहाँ पर कितना कम होना चाहिए? पाई का। ठीक है, पाई का, 3 पाई का, 5 पाई का, 7 पाई का, इस सब पे जो है मिनिमा सुनाई देगा। लेकिन यहाँ पे 0 है तो अगला पे 2 पाई, यहाँ पे फेज डिफरेंस 2 पाई होगा, 2 पाई होगा तो इसलिए जो है इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। अगला में 4 पाई, 4 पाई पे भी जो है उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा। तो ये जो था हमारा, उसके लिए जो है इंटरफेरेंस था, जो जब दो ठो साउंड सोर्सेज जो है काफी कम डिस्टेंस पे रखे हुए। आगे चलते हैं। एक और केस बन सकता है इसमें कि दोनों साउंड सोर्सेज जो हैं वो कैसे रखे हो? हॉरिजॉन्टली रखे हो। हॉरिजॉन्टली का मतलब ऐसे, यहां पे कोहेरेंट सोर्सेस होना चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेस। दोनों साउंड सोर्सेस जो है ऐसे रखे हो, यहाँ पे S1 और यहाँ पे S2 ऐसे रखे हो। D, और D बहुत ही कम है, बहुत स्मॉल है, और यहाँ पर हमारा एक्सिस है, यहाँ पर हमारा क्या है? अपोज एक्सिस है, और इस एक्सिस पे डिटेक्टर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, इस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा एक्सिस टेढ़ा बन गया, सीधा कर देते हैं इस तरह से। अब देखिए ध्यान से कि ये जो एक्सिस बनाया गया है ये वाई एक्सिस है, तो यहां पर इतना डी कम है, इतना डी कम है कि आप जो है S2 से इसके बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी लिखिए, या S1 से इसके बीच में डिस्टेंस लिखिए, इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस हमेशा बराबर ही लिखिएगा। मतलब आप जो है यहां से डी लिखिए या यहां से डी लिखिए, दोनों सेम होगा, क्योंकि ये बहुत कम है। ये बनाने के लिए जो है हम थोड़ा बड़ा बनाए हैं, लेकिन याद रखिएगा कि S1 से इसका एक्सिस का डिस्टेंस और S2 से दोनों सेम है। ये बनाने के लिए हम बहुत बड़ा बनाए हैं, एक्चुअल में ऐसे है, ऐसे ऐसे, या तो यहां से लिखिए या यहां से लिखिए, दोनों क्या है? एक्चुअल में सेम है। अब ध्यान से सुनिए, हमको बताना है कि मैक्सिमा और मिनिमा का पोजीशन कहां पर होगा, बता देंगे। मान लीजिए कि यहां से y हाइट ऊपर जो है हम एक पॉइंट कंसीडर किए P, और यहां पर मान लीजिए डिटेक्टर रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि अगर वो चाहता है कि इस पॉइंट पे जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना, तो होगा क्या कि S1 का भी साउंड यहां पे जाएगा और ऑफकोर्स S2 का भी साउंड यहां पे जाएगा। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई दे रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन है फेज डिफरेंस। और ऑफकोर्स वो फेज डिफरेंस जो है उनके पाथ में डिफरेंस के कारण आया है, क्योंकि S1 ने जो ट्रेवल किया है डिस्टेंस वो ज्यादा किया है, और S2 से जो साउंड आ रहा है वो जो है कम किया है। मतलब एक डिस्टेंस ज्यादा किया है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कम किया है, तो इन दोनों के कारण जो है पाथ में डिफरेंस आएगा, और पाथ में डिफरेंस के कारण जो है डिटेक्टर यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। लेकिन ये जो पाथ में डिफरेंस आया है उसका रीजन क्या है? रीजन हमारा फेज में डिफरेंस। ठीक है, पाथ में डिफरेंस जो है एक डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया है और एक कम, और उसके कारण जो है फेज डिफरेंस आया। तो यहां पर समझिए कि यहां से S2 का भी साउंड यहां पर आएगा और S1 का भी यहां पे साउंड आएगा, S2 का भी आएगा और S1 का भी आएगा, तो बोलेंगे कि वहां पे पाथ डिफरेंस कितना का हुआ? D का। क्यों D का बोलेंगे? क्योंकि S2 ने जो यहां से यहां तक ट्रेवल की और S1 ने जो ट्रेवल की वो दोनों क्या था? सेम था, बस S1 ने इतना डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया, S1 ने यहां से यहां तक किया और S2 ने यहां से यहां तक किया। फाइनली जो है
वो S1 ने यहाँ से किया स्टार्ट किया और S2 ने यहाँ से, दोनों तो सेम किया यहाँ से यहाँ तक, तो इसके कारण कोई फेज डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि पाथ डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक S1 ने जो डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल किया वो D था। ठीक है, अच्छी बात है। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा तो होगा नहीं, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा वहां पे बनता है जहां पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर कि S1 से आने वाला साउंड और यहाँ से S2 से आने वाला साउंड जो है, मान लीजिए कि P पॉइंट पे मीट किया। अब बताइए यहाँ पर ध्यान से कि अगर डिटेक्टर जो है P पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहता है, अगर P पॉइंट पे डिटेक्टर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहता है, तो उसके लिए जो है S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड कैसे इंटरफेयर करना चाहिए, ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना चाहिए। अगर दोनों जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो इस केस में जो है ओपी पॉइंट पे डिटेक्टर जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। तो मान लेते हैं कि ए वाला जो है एंगल है वो लेट्स थीटा है। कितना है, थीटा। अब बताइए कि डी का पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस कितना होगा। तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप देंगे, इतना जो है दोनों साउंड सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से यहां तक जो है दोनों साउंड ने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसके कारण किसी भी प्रकार का फेज डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि पाथ डिफरेंस नहीं आएगा, पाथ डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन S1 से निकलने वाला साउंड यहां से यहां तक ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इतना, ये कितना होगा, ए डी है, डी का एक कंपोनेंट होगा डी का cos थीटा और ए वाला होगा डी का sin थीटा। मतलब डी का cos थीटा जो है, डी का cos थीटा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कौन, S1। मतलब पाथ डिफरेंस यहां पे कितना होना चाहिए, ऑफ कोर्स पाथ डिफरेंस होना चाहिए डी का cos थीटा। ठीक है, समझ गया ना, डी का cos थीटा होना चाहिए, अच्छी बात है। डेल्टा x इक्वल टू डी इंटू cos थीटा, cos थीटा लिखेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा कैपिटल डी और ये y है तो हाइपोटेनस हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स d का स्क्वायर। तो बेस हो जाएगा कितना, बेस हो जाएगा हमारा d बाई अंडर रूट हाइपोटेनस कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस d। ये हो गया हमारा पार्ट डिफरेंस। ठीक है, अच्छी बात है। और अगर P पॉइंट पे उसको मैक्सिमम सुनना चाहिए, मैक्सिमम सुनना चाहिए मतलब उसको मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनना चाहिए, तो उसके लिए जो है मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए इस पॉइंट पे P पॉइंट पे जो है, P पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए, पार्ट डिफरेंस कितना है, डेल्टा x इक्वल टू n लेम्डा होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना चाहिए तो पार्ट डिफरेंस n लेम्डा के बराबर होना चाहिए। बताइए कि डेल्टा x निकाल चुके हैं कितना, d कैपिटल D बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर n लेम्डा। अब बताइए हमको निकालना है यहाँ से y, ये y जो है ओ पोजीशन है जहां पे डिटेक्टर मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। तो बताइए यहाँ से निकाल सकते हैं हम, क्या करेंगे, यहाँ पर d इंटू कैपिटल D बाई n लेम्डा को नीचे लाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर कैपिटल D स्क्वायर बाई n स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर बराबर हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ से डी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो हमारा y का पोजीशन आ जाएगा अंडर रूट डी स्क्वायर बाई n स्क्वायर लेम्डा स्क्वायर माइनस कोस डी स्क्वायर। ये ओ पोजीशन है जहां पे वो जो डिटेक्टर है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं कि ओ पोजीशन है ए वाला y जहां पे S1 से आने वाला साउंड वेव और S2 से आने वाला साउंड वेव जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई चाहता है कि नहीं मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुने, मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड उसको सुनाई देगा। मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड कब सुनाई देगा, मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड तब सुनाई देगा जब S1 से आने वाला साउंड वेव और S2 से आने वाला साउंड वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको पता है कि पार्ट डिफरेंस जो है क्या होना चाहिए, 2n+1 इंटू लेम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। हम जो है पार्ट डिफरेंस निकाल चुके हैं कितना, d इंटू कैपिटल D बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ पे पुट करेंगे d इंटू डी बाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 2n+1 इंटू लेम्डा बाई 2।
स्क्वायर कीजिए, आंसर आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ऑफकोर्स डी स्क्वायर, और इसको नीचे ला देते हैं, नीचे लाएंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा और हो जाएगा 2n + 1 का होल स्क्वायर बराबर इधर जाएगा तो हो जाएगा y स्क्वायर प्लस d। यहां से हमारे पास आ जाएगा y का वैल्यू √4d² बाई 2n + 1 का होल स्क्वायर माइनस d। ये ओ पोजीशन है जहां पे उसको मिनिमम इंटेंसिटी का साउंड सुनाई देगा, और ए वाला ओ पोजीशन है जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड उसको सुनाई देगा। किसको? ऑफकोर्स डिटेक्टर को, इस एक्सिस पे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा कुछ ऐसे सवाल जो जेई एडवांस के एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक लिखिएगा। टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव बाय सेम इंटेंसिटी ऑफ साउंड सोर्सेस, सेम इंटेंसिटी। ये क्या है आपको बता रहे हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां से एक साउंड है, सोर्स है, साउंड सोर्सेस S1 और S2, एक सोर्सेस है S1 और एक सोर्सेस है S2, और एक पॉइंट है यहाँ पे P। ठीक है, यहां से आने वाला जो साउंड है इस पॉइंट पे, इसकी इंटेंसिटी भी I नोट है, और S2 से आने वाला साउंड जो है इस पॉइंट पे, S2 से आने वाला साउंड की भी इंटेंसिटी कितना है? I नोट है। ठीक है, इस पॉइंट पे। अब बताइए कि अगर हम यहाँ पे पूछें कि नेट जो है वो इंटेंसिटी कितना होगा। ठीक है, नेट इंटेंसिटी कितना होगा, और दोनों जो है कोहेरेंट है, मैंने इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दोनों का क्या है? ओमेगा सेम। तो नेट इंटेंसिटी कितना होगा, ये आपसे सवाल है। ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, तो नेट इंटेंसिटी कितना होगा? आई नेट इक्वल टू, फॉर्मूला जानते हैं, I1 + I2 + 2√I1I2 cos डेल्टा फाई। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है ना, बताइए कि आई नेट इक्वल टू I1 ऑफकोर्स कितना है? I नोट है, प्लस I2, इस पॉइंट पे दूसरे साउंड वेव की इंटेंसिटी I नोट है, प्लस 2√I1I2 ऑफकोर्स I नोट इंटू cos डेल्टा फाई। डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस ऑफकोर्स किसके कारण? इनके पाथ में डिफरेंस के कारण, x1 एंड x2। क्यों पाथ में डिफरेंस के कारण आएगा? क्योंकि इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, इसकी भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, साउंड का सोर्सेज सेम है, वेवलेंथ सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के कारण किसी भी प्रकार का इनिशियल फेज नहीं है, इनिशियल फेज 0 है। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस होना चाहिए ऑफकोर्स पाथ में डिफरेंस के कारण होना चाहिए। तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी कितना होगा समझिए, I नोट 2I नोट प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा 2I नोट रूट I नोट कितना हो जाएगा? पोस्ट I नोट और cos डेल्टा फाई। तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी जो है वो हो गया 2I नोट, कॉमन ले लेंगे तो बनेगा 1 + cos डेल्टा फाई। 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा क्या होता है? बहुत बार पता है, देखिए 1 + cos थीटा होता है 2 cos² थीटा बाई 2, और 1 - cos थीटा होता है ऑफकोर्स 2 sin² थीटा बाई 2। ये आपको याद रखना है। तो उसी तरह 1 + cos थीटा है तो हमारे यहाँ पर हो जाएगा 2I नोट इंटू 1 + cos थीटा के जगह पे लिख देंगे 2 cos² डेल्टा फाई बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। यहां से बताइए कि नेट इंटेंसिटी जो है हमारे पास पता चल गया कितना? 2 2 जा 4I नोट cos² डेल्टा फाई बाई 2। ये जो है हमारा नेट इंटेंसिटी पता चल गया। किसका? ऑफकोर्स पी पॉइंट पे जो डिटेक्टर लगा रहेगा वो नेट इंटेंसिटी जो है इतना परसीव कर पाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए
कि cos स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, cos स्क्वायर थीटा जो होता है डेल्टा फाइव बाई टू, वो जो है लाई करेगा हमेशा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो इंटेंसिटी जो है वेरी करेगी, इंटेंसिटी जो है वेरी करेगी 0 से लेके, इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से लेके 4 i नॉट के बीच में, ठीक है। तो इंटेंसिटी जो होता है 0 से लेके 4 i नॉट के बीच में वेरी करता है। अब क्या होता है इसका मतलब आपको बताते हैं, समझिएगा। यहां पर थोड़ा सा समझिए, हम इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, ठीक है, समझिए। देखिएगा, ध्यान से समझिए। अगर S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड अगर इस पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, इसका मतलब है कि पार्ट डिफरेंस जो है यहाँ पे वो क्या होना चाहिए, 2n पाई होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे तो जो डिटेक्टर जो है वो नेट इंटेंसिटी कितना सुन पाएगा, ऑफ कोर्स 4 i नॉट, 4 i। नहीं विश्वास है तो देख लीजिए, यहाँ पर इंटेंसिटी जो है वो कितना है, 4 i नॉट cos स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। तो बताइए I इज इक्वल टू 4 i नॉट इंटू cos स्क्वायर डेल्टा फाइव की जगह पे लिखेंगे 2n पाई अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, और cos n पाई कितना होता है, -1, और उसका स्क्वायर करेंगे तो +1। तो इंटेंसिटी जो है मैक्सिमम वो कितना आया, 4 i नॉट, मैक्सिमम कितना आया, 4 i नॉट। अगर फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई है, इसका मतलब है कि पार्ट डिफरेंस 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, सॉरी हाँ 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, माइनस में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ए वाला जब फेज डिफरेंस होगा तो जो है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी का साउंड सुन पाएगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेगा दोनों साउंड वेव। लेकिन अगर वो चाहता है कि मिनिमम इंटेंसिटी सुनना है, इसलिए S1 से आने वाला साउंड और S2 से आने वाला साउंड जो है दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना चाहिए। यहां पर देखिए ध्यान से कि दो जो साउंड वेव I1 और I2 मिलके 4 i नॉट बन गया, ठीक है ना। I1 और I2 मिलके कितना बन गया, 4 i नॉट। लेकिन कुछ ऐसा जगह पर होगा जहां पे I1 और I2 मिलके 0 बन जाएंगे। कितना बन जाएंगे, 0। आपको दिखा रहे हैं 0 कैसे बनेगा। 0 तब बनेगा जब इससे आने वाला साउंड वेव और इससे आने वाला साउंड वेव पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे इसका मतलब क्या है कि फेज डिफरेंस जो है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करे इसका मतलब है कि फेज डिफरेंस जो है डेल्टा फाइव 2n+1 इंटू क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होना चाहिए। अब बताइए कि हम इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, 4 i नॉट cos स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई टू। तो इंटेंसिटी हो जाएगा 4 i नॉट cos स्क्वायर डेल्टा फाइव हम cos 2n+1 इंटू पाई बाई टू। cos 2n+1 पाई बाई टू का वैल्यू कितना हो रहा है, 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 0। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इंटेंसिटी जो था I1 और I2, यहाँ पे आने वाला इंटेंसिटी I1 और यहाँ पे आने वाला इंटेंसिटी I2 I नॉट के ही बराबर था, दोनों मिल के जो है 0 बना लिए। यहाँ पे I नॉट और I नॉट मिल के 0 बन गया, और I नॉट और I नॉट मिल के 4 I नॉट बन रहा है। ये तो मिनिमम आया, कहीं कहीं पर जो है I नॉट और I नॉट मिल के क्या हो जाएगा, I नॉट ही बन जाएगा। कहीं पर I नॉट और I नॉट मिल के 2 I नॉट बन जाएगा, कहीं पर I नॉट और I नॉट मिलके 3 I नॉट बन जाएगा, और कहीं पर I नॉट और I नॉट मिलके 4 I नॉट बन जाएगा। मतलब इंटेंसिटी जो है, इंटेंसिटी वो बेसिकली 0 से 4 I नॉट के बीच में लाई करेगा, ठीक है, 0 से 4 I नॉट के बीच में लाई करेगा। आप लोग बोलिएगा कि कहीं पर इंटेंसिटी जो है I नॉट और I नॉट मिलके 0 बन रहा है, तो एनर्जी का क्या होगा बता रहे हैं। देखिए ध्यान से कि कहीं पर I नॉट और I नॉट मिलके कहीं पर I नॉट बना, और कहीं पर I नॉट और I नॉट मिलके कितना बन गया, 0। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एनर्जी किस तरह से वेरी कर रहा है, आपको बता रहे हैं। कहीं पर I नॉट और I नॉट मिलके 0 बन जा रहा है, लेकिन कहीं पर I नॉट और I नॉट मिलके 4 I नॉट बन रहा है। बताइए कहीं पर 0 बन रहा है तो कहीं पर ज्यादा बन रहा है, कहीं पर एनर्जी कम हो रहा है तो कहीं पर एनर्जी ज्यादा हो रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम सम करेंगे तो नेट एनर्जी जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा और कंजर्व रहेगा, ठीक है, समझ गया ना। चलिए अब थोड़ा सा जो है हम
इसका हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए डेल्टा पाई कितना होना चाहिए? ऑफकोर्स पाई होना चाहिए, 3 पाई होना चाहिए, 5 पाई होना चाहिए, 7 पाई होना चाहिए। ऑफकोर्स माइनस में भी पॉसिबल है। तो थोड़ा सा इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इंटेंसिटी और फेज डिफरेंस के बीच कैसा होगा। बताइए कि अब इंटेंसिटी बता दी आपको कितना, 4 आई नोट कॉस स्क्वायर डेल्टा फाइव बाई 2, ये बता दी। ठीक है, आराम से समझिए। यहां पे है 0, यहां पे है 4 आई नोट, यहां पे है पाई बाई 2, यहां पे है पाई, यहां पे 3 पाई बाई 2, यहां पे है 2 पाई, यहां पर है 5 पाई बाई 2, ऑफकोर्स यहां पर है 3 पाई। ठीक है, आगे चलते हैं। उसी तरह यहां पर माइनस पाई बाई 2, ऑफकोर्स यहां पर पाई, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 2 पाई, माइनस 5 पाई बाई 2, माइनस 3 पाई, इस तरह के। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको बता चुके हैं कि जहां पर फेज डिफरेंस जो था वो क्या था? फेज डिफरेंस 0 था, 2 पाई था, ठीक है ना। वहां पे इंटेंसिटी जो था मैक्सिमम था। इंटेंसिटी कैसा था? मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, लेकिन जहां पे 2 पाई माइनस 2 पाई, ठीक है ना, इस तरह का, तो यहां पर इंटेंसिटी कैसा होगा? आपको मैक्सिमम होगा। लेकिन ध्यान से देखिए कि जहां पे पाई था वहां पे इंटेंसिटी 0 था, माइनस पाई, 3 पाई, इस सब पे इंटेंसिटी 0 था।